अभी है क्या उधर, दिख रहा है कैसा ऊर्जा बढ़ रही है वगैरह ऐसे कुछ? हाँ, बहुत बढ़ रही है। आपको सर में कुछ महसूस हुआ कि नहीं हुआ? सर दर्द हो रहा था, बीच में आपको करने वाला था कॉल। और हम्म। नाभि के नीचे भी सेंसेशन है, बॉडी में सब जगह सेंसेशन हो रहा हाँ हाँ। तो क्या वो? है। और 4-5 झटके भी ऐसे लग गए, ऐसा करंट लगता टाइप है ना, मतलब करंट उतना वो नहीं, हल्का हल्का झटका लगता है ना। वही तो बोल रहा बॉडी था ऐसा आपकी। हाँ। खटक सा ऐसा हिलता है, ऐसा फटक से हम्म। ऐसा खटक ऐसा। हम्म। 4 एक बार हो गया। हाँ, वही डाकिनी का प्रभाव है। बहुत अच्छा ऊर्जा बनाई है आपने। भले ठीक है, आप 2-3 माला से शुरू किए, पर अच्छा बनाया है, बहुत ही बढ़िया है। आपको उसका लाभ दिख रहे हैं, चिंता ना करें। अभी वो और आपको पूछो ऊर्जा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा एहसास हो रहा है बीच बीच में। मंडे के दिन तो इतना खतरनाक एहसास हो गया था कि जो अपना बैक बोन रहता है ना, मतलब नीचे वाला, नाभि के नीचे वाला, इतना हम्म। गर्म हो गया था कि पूछो मत। और ऊपर से ऐसा दर्द भी हो रहा था बहुत। वो समझा नहीं कुछ मेरे को। हाँ हाँ। अभी मैं आपको पूछूं। हाँ, हाँ, तो मतलब वो है ना कि आप देखो, ऊर्जा जागृत हो रही है, बस आप ज्यादा प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, डाकिनी साधना का अनुभव था। और डाकिनी साधना उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है जिनको ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं होती है, आध्यात्मिक और भौतिक, जो प्रबल बनाना चाहते हैं या प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, अपना नया कार्य सिद्धि करना चाहते हैं, उनको डाकिनी साधना करना चाहिए। जिनको शांति से जीवन जीना है उनके लिए वो नहीं होती है। डाकिनी साधना का एक ऊर्जा होती है जो प्रबल ऊर्जा होती है। तो जो निरंतर मेहनत करना चाहते हैं, अपने आप को विराट बनाना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उन्हीं को उस ऊर्जा को जागृत करना चाहिए। जैसे उस साधक ने बताया कि मूलाधार की जगह मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है, तो वो सारे मूलाधार से लेकर सहस्रार ब्रह्मरंध्र तक ऊर्जाओं को जागृत कर देती है डाकिनी साधना। तो डाकिनी साधना सिर्फ मूलाधार को ही जागृत नहीं करती, वो अपनी समस्त ब्रह्मरंध्र के और सहस्रार के ज्ञान तंतुओं को भी वो प्रबल बनाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर डाकिनी साधना को आपको तभी करना चाहिए जब वास्तव में आपको बड़ा कार्य करना हो। आपको छोटा मोटा काम करना है और आप डाकिनी साधना कर रहे हो तो वो आपके लिए नहीं होता है। आपको छोटी मोटी यक्षिणी या देवी की साधना करनी चाहिए और अपने जीवन को संतुलित बना के एक सौम्य जीवन जी सकते हो, या आरामशील या सुकून की ज़िंदगी जिनको चाहिए उनको। पर डाकिनी साधना उनको होती है जो प्रबल दुख में हैं, उनको महसूस होता है और अपनी आध्यात्मिक को ऊंचाइयों तक लेके जाना है, या भौतिक रूप में बड़ा बड़ा बिजनेस करना है या बड़ा उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो डाकिनी की साधना करके अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। और डाकिनी एक प्रचंड ऊर्जा होती है, उसको संभालने के लिए थोड़ी परेशानी आती है, सर में दर्द वगैरह और बहुत सारी गर्मी महसूस होती है, इसमें कोई संशय नहीं। पर वो 2-3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए रहते हैं, उसके बाद वो ज़्यादा नहीं होता। और धीरे 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 आप साधना करते हो तो आपको धन का लाभ वगैरह, जो भी आपकी मनोकामना इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। और धीरे धीरे आप साधनाओं की ऊर्जाओं को और बढ़ाते बढ़ाते एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और तो वो सामने भी आ सकती है, प्रत्यक्षीकरण भी हो सकते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण कर लोगे तो करोड़पति माला माल हो ही जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। पर उसमें प्रत्यक्षीकरण करना है तो आपको लिए उतना मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें इतना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण कर ले तो एक ही टाइम का प्रत्यक्षीकरण होता है जीवन में, एक बार एक सिद्धि कर लो तो करोड़पति या लखपति बन ही जाते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। अरबपति तो बन ही जाओगे, मतलब तो इसमें कोई संशय नहीं है। पर आपको उसको सिद्ध करने के लिए जो परिश्रम लगता है वो करना पड़ेगा। आप उसके लिए जितना शांत चित्त से जो साधना पद्धति होती है उसको करना पड़ता है। आप अपने मन में अशांत रहकर इस साधना को करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊर्जाएं सारी आपके मन बुद्धि और आपकी संकल्प शक्ति पर निर्भर करती है। और जिनका मन स्थिर नहीं है, या मन में द्वेष ये है, मन में नकारात्मक विचार है, बुद्धि में विचार है, तो वो उस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। जो खुद को अपने नियंत्रित नहीं कर सकता वो दूसरों को कैसे, शक्तियों को कैसे नियंत्रित करेगा? नहीं, क्योंकि शक्तियाँ आपकी संकल्प शक्ति से चलती हैं। तो आपको धीरे धीरे अपने आप को बेहतरीन बनाना होगा, अपने आप को साधना की योग्य बनाना पड़ेगा, ना कि आप वो
ये हो रहा है, वो हो रहा है, अनुभव होते रहते हैं, पर अनुभव को समझने की जगह हमें उस पे ध्यान नहीं देना है। होता है अनुभव, पर अनुभव पे ध्यान ना देके हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है। मतलब अपनी साधना को, आप 11 माला कर रहे हो तो 21 माला कैसे कर सकते हैं, समय कैसा निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा जब बनेगी तभी कार्य जल्दी हो सकता है। क्योंकि समय का अभाव होता है कि हर व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त करना होता है कम समय में, क्योंकि उस पे जिम्मेदारियां होती है बच्चों की, उसकी पत्नी की, परिवार की, माँ बाप की। तो ऊर्जा बनेगी तभी हम उस ऊर्जा को धन में रूपांतरित कर सकते हैं शक्तियों के माध्यम से। जिससे धन में संपन्नता होगी तभी हम परिवार को सुखी संपन्न बना सकते हैं। या ज़्यादा आप ऊर्जा होगे तो आप प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे, दूसरों को प्रभावित कर सकते हो और उसके माध्यम से धन कमा सकते हो। पर आपको पहले उस समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं शक्ति को कैसे प्रसन्न करूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि अंतिमतः यही लक्ष्य होता है। देवी तभी कुछ देती है जब प्रसन्न हो। बिना किसी को प्रसन्न किए आप किसी से कुछ नहीं ले सकते हो, ये प्रकृति का नियम है। और हिंदू धर्म का तो सार यही है कि हर व्यक्ति को प्रणाम किया जाता है, रास्ते से जाता है तो भी उसको प्रणाम किया जाता है, आदर दिया जाता है। तो आप देवी शक्तियों को बुला रहे हो तो उनके प्रति उतना ही प्रेम और समर्पण भाव और आदर भाव होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप लालच रखोगे तो वो शक्ति आपको नहीं देती है, ये इसमें कोई संशय नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं हम तो शक्तियाँ इसीलिए बुला रहे हैं ना कि जिससे कि हमें कुछ लाभ हो। हाँ, पर लाभ हो सकता है, पर तब डील होती है ना, तो सामने वालों को भी उतना देना पड़ता है यज्ञ के माध्यम से ऊर्जा, तब वो हमें उतना मदद करती है। पर फ्री में काम करवाना है तो प्रेम से करवाना पड़ता है, तभी होता है प्रेम से। नहीं तो कुछ देना पड़ेगा, वो उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, या उतना यज्ञ का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, या वो धनराशि ज़्यादा बढ़ जाती है, साधना का खर्चा बढ़ाना पड़ता है। तो उसी ऊर्जा के माध्यम से ही वो लाभ देती है। पर हम क्या कि कम पैसे में कराना चाहते हैं, इसलिए हमें उसको प्रेम और आदर से ही प्रसन्न करना पड़ता है, जिससे कि वो बहुत कुछ देती है। कभी कभी बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, फिर भी उनको जो फल नहीं मिलता। पर कुछ लोग प्रेम और शक्ति से प्रेम और आदर भाव रखते हैं और उसी को प्रसन्न कर लेते हैं, और उसी के माध्यम से जो लाखों रुपए खर्च करके यज्ञ से जो लाभ नहीं होता, वो लाभ सिर्फ वो थोड़ा बहुत जप करके भी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर आप शक्तियों को क्या सोचते हो क्या नहीं, उसका इफेक्ट 100% आपके मन बुद्धि का असर उस शक्ति के निर्णय या उसके लाभ होने या उससे लाभ लेने में प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपको जब भी कोई साधना करो तो शक्तियों को तो पता होता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं है, पर फिर भी संकल्प में तो डालना ही पड़ता है। तो जैसे जैसे सिर्फ आप समय दे सकते हो, तो समय जितना ज़्यादा दे सकते हो उतना समय दे दो, क्योंकि समय आप दोगे तो शक्तियाँ ज़्यादा प्रसन्न होती है। क्योंकि आप धन दोगे तो धन का तो ये है कि धन कितना भी दे दो तो भी वो शक्तियाँ उसके अनुसार ही आपको फल देती है। पर कोई व्यक्ति धन नहीं दे सकता तो वो समय दे दे शक्तियों को। तो समय के माध्यम से महत्वपूर्ण, धन से भी ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ है तो वो समय होता है। तो आप शक्तियों को समय देने की कोशिश करो। फालतू आप व्यर्थ के चीज़ों पे समय देने से अच्छा है कि शक्तियों के साथ समय देने की कोशिश करो, तो आपको बहुत ज़्यादा कम खर्चे में या कम मेहनत में बहुत कुछ मिल सकता है। समय एक ऐसी चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो शक्तियों को समय देने के लिए प्रयास करो, और समय के माध्यम से आप बहुत कुछ प्राप्त, क्योंकि समय की वैल्यू आपको पता नहीं है, पर समय की वैल्यू शक्तियों को बहुत पता है। तो वो उसका बहुत सम्मान करती है। तो आप बहुत सारा यज्ञ करके देवी को प्रसन्न नहीं कर सकते या जप नहीं कर सकते हो, पर समय तो दे सकते हो ना। तो समय देने की कोशिश करो तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है।